नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एडवोकेट, लॉयर, लॉ के स्टूडेंट और जो भी व्यक्ति विधि की यानी कानून की जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पैनल कोड 1860 में कुल कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कहां-कहां इसको वर्णित किया गया है। इन विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल कितनी धाराएं हैं और किन किन चैप्टरों में उन धाराओं को विभाजित किया गया है। तो अध्याय 1 में प्रस्तावना है, जिसमें कुल धारा 1 से लेकर 5 तक है। अध्याय 2 में साधारण स्पष्टीकरण है, जो धारा 6 से 52 का तक है। अध्याय 3 में दंडों के विषय में बताया गया है। इसमें 53 से लेकर 75 तक, धारा 53 से 75 तक दंडों के विषय में बताया गया है। अध्याय 4 में साधारण अपवाद है, जो धारा 76 से लेकर 106 तक बताया गया है। इसमें अध्याय 5 में दुष्प्रेषण के विषय में बताया गया है। इसमें 107 से धारा 107 से 120 तक इसमें अध्याय 5 में बताया गया है। अध्याय 5 का में आपराधिक षड्यंत्र, इसमें प्रमुखता केवल 2 धाराएं हैं, 120 का और 120 खा यानी 120 ए 120 बी। अध्याय 6 में राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। इसमें जो है 121 से धारा 121 से लेकर धारा 140 तक वर्णित किया गया है। अध्याय 8 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 141 से लेकर धारा 160 तक है। और अध्याय 9 में लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, इसमें धारा 161 से लेकर धारा 171 तक बताया गया है। अध्याय 9 का में निर्वाचन संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। इसमें 171 का से 171 झ तक बताया गया है। अध्याय 10 हम देखेंगे। अध्याय 10 में 172 धारा 172 से लेकर धारा 190 तक को बताया गया है। अध्याय 11 में मिथ्या साक्ष्य और लोक न्यास के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। इसमें धारा 191 से लेकर धारा 229 का तक बताया गया है। अध्याय 12 में देखेंगे सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। सिक्का और सरकारी स्टाम्पों के विषय में इसमें बताया गया है कि संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें जो है 230 से लेकर धारा 230 से लेकर धारा 263 का तक बताया गया है। और अध्याय 13 में बांटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। इसमें जो है धारा 264 से 294 का तक वर्णित है। 264 से 267 तक इसमें है। और जो है अध्याय 14 में जो है रोग, स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बताया गया है। लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार, इसमें जो है 268 धारा 268 से लेकर 294 का तक बताया गया है। और अब हम देखेंगे अध्याय 15 में धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में
धार्मिक संबंधी जो हैं, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में इसमें 295 से लेकर 298 तक बताया गया है। अब देखेंगे अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। इसमें जो बताया गया है वो 299 से लेकर 311 तक जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले वो हैं अपराध हैं, उनके विषय में केवल 299 धारा 299 से 311 तक केवल बताया गया है। अब इसके बाद ही इसमें अध्याय 16 में ही गर्भपात कारित करने, आजाद शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में जो बताया गया है वह है अध्याय 16 में ही 312 से धारा 312 से 318 तक। उपहत्य के विषय में अध्याय 16 में ही उपहत्य के विषय में बताया गया है 319 से धारा 319 से लेकर धारा 338 तक। उसके बाद उसी अध्याय में सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में धारा 339 से धारा 348 तक बताया गया है। अब अध्याय 16 में ही आपराधिक बल और हमलों के विषय में 349 धारा 349 से 358 तक बताया गया है। उसके बाद व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलाश्रम के विषय में धारा 359 से लेकर 374 तक बताया गया है। यह अध्याय 16 में ही ये सब बताए गए हैं और इसी में यौन अपराध को बताया गया है धारा 375 से लेकर 376 अंगा तक, मतलब 376 ई तक। अब प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है, इसमें 377 प्रकृति के विरुद्ध अपराध के विषय में बताया गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो इसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में अध्याय 16 जो है उसमें जो है 299 धारा 299 से लेकर 377 तक यह अध्याय 16 में ही वर्णित है। अब धारा अध्याय 17 में देखेंगे संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, चोरी के विषय में। इसमें बताया गया है जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं वो अध्याय 17 में, इसमें चोरी के विषय में बताया गया है 378 से 382 तक। उद्यपन के विषय में 383 से 389 तक। लूट और डकैती के विषय में 390 से जो है धारा 390 से 402 तक। फिर इसमें है संपत्ति, उसमें अध्याय 17 में ही संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोजन के विषय में, इसमें 403 और 404। आपराधिक न्यास भंग के विषय में इसमें है धारा 405 से 409 तक। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में इसमें जो है 410 से 414 तक। छल के विषय में 415 से 420 तक। कपटपूर्ण विलोकों और संपत्ति व्ययनों के विषय में इसमें 421 से 424 तक। उसके बाद रिष्ट के विषय में जो बताया गया है, रिष्ट के विषय में 425 से धारा 425 से लेकर धारा 440 तक। आपराधिक अत्याचार के विषय में जो बताया गया है वह धारा 441 से लेकर धारा 462 तक।
इस प्रकार हम अगर देखेंगे तो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में जो अध्याय 17 कहता है, उसमें तीन संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो हैं उसमें धारा 378 से लेकर धारा 462 तक बताया गया है। अब देखेंगे हम लोग अध्याय 18 दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें जो है धारा 463 से लेकर 477 का तक संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में धारा 478 से लेकर धारा 489 तक करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में। इसमें जो है धारा 489 का से 489 अंगा तक बताया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में अध्याय 18 में धारा 463 से लेकर धारा 489 अंगा तक है। अब देखेंगे हम अध्याय 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में धारा 490 से 492 तक बताया गया है। इसमें केवल 3 धाराएं हैं। अध्याय 20 में विवाह संबंधित अपराधों के विषय में इसमें जो है धारा 493 से 498 तक बताया गया है। उसके बाद अध्याय 20 का में जो बताया गया है पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में, इसमें 498 का और केवल 498 का एक धारा इसमें बढ़ाई गई है। अध्याय 20 में अध्याय 20 का में 498 का केवल एक धारा है। अब हम देखेंगे अध्याय 21। अध्याय 21 में मानहानि के विषय में बताया गया है और इसमें कुल जो धाराएं हैं 499 से लेकर 502 तक। अब अध्याय 22 देखेंगे हम आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। इसमें जो है 503 धारा 503 से 510 तक। उसके बाद अध्याय 23 में अपराधों को रोकने के प्रयत्नों के विषय में, इसमें धारा 500 केवल एक धारा है, वो भी अध्याय 23 में। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल जो अध्याय हैं वह 23 अध्याय हैं और कुल जो धाराएं हैं वो 511 धाराएं हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।